ख्वाहिशात को ना मारने वाले ख्वाहिशात के हाथों मारे जाते हैं। सांप के बच्चे भी सांप होते हैं जो अपनी फितरत पर ही परवान चढ़ते हैं। लोगों की मिठास और मुनाफकत मत देखो, अमल देखो। आपस के बिगड़े मामलात खुद ही हल कर लिए जाने से तो थोड़ी ही देर में हल हो सकते हैं, ताहम इसमें जितने किरदार जमा होंगे तमाशा उतना ही फैलेगा। इंसान का जवाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफकत शुरू कर देता है। अहमक शख्स में बात को समझने की सलाहियत कम होती है, इसलिए वो ज्यादा बोलता है और कम सुनता है। इंसान 4 तरह के होते हैं। एक शख्स जानता है और वो जानता है कि वो जानता है, वो आलिम है, उससे सीखो। एक शख्स नहीं जानता लेकिन वो जानता है कि वो नहीं जानता, वो तालिब इल्म है, उसे सिखाओ। एक शख्स नहीं जानता और वो ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता है, वो जाहिल है, उससे बचो। लोगों के चेहरे पढ़ना सीखो। लोगों के चेहरे और आंखें उनके दिल और दिमाग की अक्कासी अक्सर कर जाते हैं। हर वो शख्स जो इंसाफ को अपने हिसाब से कायम करता है, हकीकत से हमेशा नाआशना ही रहता है। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। अल्फाज, मिसालें और तजुर्बे सिर्फ इल्म और हिकमत रखने वालों के लिए एक खजाना है और जाहिल और अहमक के लिए रद्दी का टोकरा। जब तक किसी शख्स से बातचीत ना हो उसे हकीर ना समझो। जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो याद रखना तुम ईमान गंवा चुके हो। झूठे शख्स से कभी भी बहस मत करो। उसे अपने झूठ पे इतना यकीन होता है कि वो आपके सच को भी झूठा साबित कर देगा। जहां मोहब्बत हो वहां ऐब नहीं देखे जाते और जहां ऐब देखे जाते हैं वहां मोहब्बत नहीं होती। सच्चा और अच्छा ताल्लुक कायम रखने के लिए सिर्फ वफादारी की जरूरत होती है। खुलूस और इज्जत बहुत महंगे तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उसकी उम्मीद ना रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू साफ करता है। जो तुम्हें खुशी में याद आए तो समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। धोखा देने के हजारों तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। हम मोहब्बत खत्म नहीं करना चाहते, ना ही उस शख्स से हम दूर जाना चाहते हैं, बल्कि हम इसलिए राब्ता खत्म कर देते हैं क्योंकि हम तवज्जो की भीख मांग मांग कर थक जाते हैं। जो दुख दे उसे छोड़ो, लेकिन जिसको छोड़ दो उसे दुख ना दो। औरत उस मर्द की दीवानी होती है जिसके अंदर ये 4 आदात हों। जो औरत की इज्जत करने वाला हो, सादा और शरीफ मिजाज हो, शर्मीला हो, हर बात मानने वाला हो। कभी कभी हमें ज़हनी सुकून के अलावा किसी चीज़ की तमन्ना नहीं होती। जिंदगी में कोई ना कोई हार ऐसी ज़रूर होती है जिसके बाद जीतने को दिल ही नहीं चाहता। शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा खतरनाक है। बुत का दिमाग नहीं होता जो ख़राब हो जाए, लेकिन जब तुम इंसान की पूजा करते हो तो वो फिरौन बन जाता है। माफ़ी निहायत अच्छा इंतकाम है, मगर दोबारा एतबार हिमाकत है। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दे उनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ से तुम आज रो रहे हो वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा। इस दुनिया में इतनी बुलंद दीवारों वाले महलों में ना रहो कि जिसमें तुम्हारी आवाज घुट जाए।
नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और खुशामद एक बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। मैं कभी लाजवाब नहीं हुआ मगर उस शख्स के सामने जिसने मुझसे पूछा तू कौन है। अक्लमंद सोचकर बोलता है और बेवकूफ बोलकर सोचता है। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता मगर अपनों वाली खुशबू होती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। हम लोग भी अजीब हैं, मरे हुए इंसान को कंधा देना सवाब तो समझते हैं मगर किसी जिंदा इंसान को सहारा देने से कतराते हैं। जब कोई दुनियावी तौर पे ऊंचे रुतबे वाला शख्स तुमको कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम तसल्ली में आ जाते हो, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ तो तुम उसको मामूली क्यों समझते हो। अल्लाह ताला हमारी मंसूबा बंदी को उस वक्त तोड़ देता है जब वो हमें तोड़ने वाली होती है। उसके फैसलों में हिकमत है, ना कि हमारी ख्वाहिशात में। बस अल्लाह पर भरोसा रखो, जो होता है उसमें कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। अगर रोज़ा रख कर भी गुनाहों से बाज नहीं आ रहे, अपने ज़ाती मामलात और मामूलात में ख़ास तब्दीली और बेहतरी महसूस नहीं हो रही, दीन का रंग गालिब नहीं आ रहा, वही नाफरमानियों में डूबे सुबह शाम है और वही रवैये और बुरे अखलाक हैं, तो समझ लो कि ये रोज़ा नहीं सिर्फ भूख हड़ताल है। फ़राइज़ के बाद अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन और आसान तरीका खिदमत खल्क है। अक्लमंद वो नहीं जिसे सिर्फ अच्छाई और बुराई की पहचान हो, बल्कि असल अक्लमंद वो है जो अच्छाई की पैरवी करे और बुराई से इज्तिनाब करे। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। जो इबादतें अखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें वो मुशक्कत के सिवा कुछ नहीं। जो शख्स मौत को याद रखता है वो थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश हो जाता है। तकदीर उसको कहते हैं जो इंसान को खींच कर वहां ले जाए जहां वो जाना ना चाहता हो। मुसाफिर और आवारा गर्द में फर्क सिर्फ मंजिल का है, एक पहुंच जाता है और दूसरा भटकता रहता है। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने ज़र्फ में वुसअत, लहजे में नरमी और तबीयत में इनकसारी ना पैदा कर पाया हो। हम मोहब्बत के इजहार में गूंगे और नफरत के इजहार में मुंह फट लोग हैं। जब बेहतरीन की ख्वाहिश हो तो फिर अल्लाह ताला की तरफ देखो, अपनी ख्वाहिशात की तरफ नहीं, क्योंकि हम तो जान ही नहीं सकते कि हमारे लिए अच्छा क्या है।